एक्सक्यूज मी, ये खालिद साहब का ऑफिस कहाँ है? ऊपर जाके लेफ्ट, थर्ड केबिन। ओके, थैंक यू। नेपाल ये यहाँ क्या करी? एक्सक्यूज मी मिस कश्यप, यहाँ से भाषण देने का इरादा है या कूदकर खुदकुशी करने का प्लान? नहीं राइट? जी मैंने आपको न्यूज से पहचाना। I got a sharp memory. By the way, Khalid. हाय। अच्छा, आपको यही पेपर्स चाहिए थे ना? Yes. ये पेपर्स मुझे कबीर के स्टडी में नहीं, बेडरूम में मिली। साइड टेबल पे कैजुअली रखा। Thank you so much. अब कबीर के अंदाज के बारे में हम क्या कहें? But thank you, really. अगर उसके आने का इंतजार करते तो भारी नुकसान उठाना पड़ता। ओह रियली? थैंक गॉड मेरे पास स्पेयर की थी। How nice. Well, आप आई गई हैं तो एक कॉफी पी के चलिएगा। आइए। तो ये थी देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। कल फिर से होगी मुलाकात। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KKN और मुझे यानी रिचा लखानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या बात है, ब्रिलियंट। Trisha, isn't she so good? Fantastic. इनकी ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। मैं आती हूँ। Fantastic. Fabulous. क्या न्यूज़ पढ़ी तुमने? I must congratulate you. You're so effortless. मुझे लगता है कुछ दिनों में लोग कबीर शर्मा को भूल ही जाएंगे और उसे शायद 10 बजे के स्लॉट में डालना पड़ेगा। You're so good. थैंक यू सर। रिचा, मैं सोच रहा हूं तुम्हारे साथ एक नया बिजनेस बुलेटिन शुरू करूं। What's it? I'll talk to Khalid. Keep it up. अनन्या, मैं रानी से मिल के आती हूँ। पर वो गया। गया? वो चुपचाप चला गया। कब? मुझसे मिला भी नहीं वो। मुझे बाय भी नहीं कहा उसने। एक्चुअली मैं भी उससे मिलने वाली थी, बट क्योंकि मानव से मुझसे बात कर रहे थे तो मैं भी नहीं मिल पाई। तो क्यों हो रहा है यार मेरे साथ? तो इतना स्ट्रेस मत ले, 1-2 दिन की बात है, वो संभल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मेरी वजह से रोनी का दिल टूटा है। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही किया, पर मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। चल अब यहाँ बैठ के सोचने से कुछ नहीं मिलेगा ना। इतने पैसे में हम इतना ही काम करेंगे। हाँ, लेट्स गो होम। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यही हूँ अभी। अच्छा सुन, फिर रोनी को जरूर फोन कर लियो। हाँ त्रिशा, तूने टैक्सी बुलाई, हमें फिल्म देखने जाना है, याद है? अरे यार, मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है। इट्स ओके, मैं टिकट ले लूंगी। हाँ तू ले, मैं लूँ, एक ही तो बात है। कैसा लग रहा है कबीर शर्मा? ये जानकर कि एक लड़की 8 साल से आपकी हीरो वर्शिप करती आई है, आपको चाहती है उस हद तक कि आपसे मिलने से भी डरती है, और फिर एक दिन आपसे मुलाकात होती है, आपके साथ काम करने लगती है, और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो आपसे प्यार करती है। कैसा लगता है? कैसा लगता है ये जानकर कि किसी का सपना हकीकत बन सकता है?
और वही हकीकत चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि आपका सपना किसी और के पास है, तारिणी के साथ है। कैसा लगता है मैं बताऊं? मैं बताती हूँ कैसा लगता है। मुझे लगता है कि काश आप यहाँ आई नहीं होते, काश मैं आपसे कभी ना मिलती, ना ही मुझे इस बात का एहसास होता कि ये प्यार है, ना ही मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ती, और ना ही मेरी ये हालत होती कि मैं ये भी ना समझ पाऊं कि अब क्या करूं क्या नहीं। और ये सब कुछ ना, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। इसलिए कबीर सर, नाउ आई हेट यू। जो कुछ भी लोग कहते हैं ना आपके बारे में, बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको सिर्फ रिश्तों का इस्तेमाल करना आता है, बस अपने जूनियर्स की लाइफ बर्बाद करना आता है, और मुझे आपसे दूर रहना चाहिए बस। आपने सही कहा मिस कश्यप, मैं बिल्कुल वही हूं जैसा आपने सोचा, समझा और पहचाना। मैं रिश्ते जज्बात का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ने वालों में से ही। आपको मुझसे दूर, बहुत दूर रहना चाहिए। अरे रिचा, आओ ना बेटा। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा। आंटी अनन्या कहाँ है? बेटा जब से वो आई है वो अपने रूम में ही है, लेटी हुई है। रिचा, ये ऑफिस में क्या हो रहा है? वो रोनी के बारे में तुम्हें कुछ पता है? अरे आंटी आप टेंशन मत लो, ये दोनों तो बेवकूफ है। मैं समझाती हूँ ना। किधर है वो? इधर। मैं आती हूँ। अनन्या, तुझे तो बुखार हो रहा है। तो प्लीज माँ को मत बोलना, मैंने दवाई खा ली है, मैं ठीक हूँ। वो टेंशन ले लेती है। पर तू अपनी हालत तो देख, क्यों हुआ तुझे बुखार? क्योंकि अंदर ही अंदर तू खुद को। ये सब ना तेरी गलती है, तू तो बात ही मत कर मुझसे। तूने ही कहा था ना कबीर सर ऐसे है वैसे है, ये है वो है, जाके बक दिया मैंने। मैंने क्या बोला? तूने ही कहा था। और ऊपर से ये मालविका पता नहीं क्या गेम्स खेल रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम? सॉरी कबीर, पर बस यही एक तरीका है तुम्हें पकड़ने का। ये मैं समझ गई। तुम ऑफिस आए, तुम शहर भी वापस आ गए और मुझसे मिले भी नहीं। That's not fair. ओ प्लीज कबीर, अब ये कॉफी फेंक दो।
ये कोई कॉफी पीने का टाइम है? और मैंने डिनर भी ऑर्डर कर लिया है। तुम तो मुझे डिनर पे ले जाने से रहे, पर मुझे ऐसे ही ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ डिनर करना पड़ेगा। अनलेस ऑफ कोर्स तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। प्लीज गेट इन। थैंक यू। मैं ग्लासेस लेकर आता हूँ। श्योर। ऑल योर्स। आई हेट यू। जो कुछ भी लोग कहते हैं ना आपके बारे में, बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको सिर्फ रिश्तों का इस्तेमाल करना आता है, बस अपने जूनियर्स की लाइफ बर्बाद करना आता है। और मुझे आपसे दूर रहना चाहिए बस। क्या हुआ कबीर? कुछ नहीं। गुड लक। हाँ तो हो गई ना कबीर सर की इमेज चूर-चूर तेरी आंखों के सामने। फाइनली कबीर सर ने बोल दिया कि उन्हें तेरी कोई जरूरत नहीं उनकी लाइफ में। तो एवरीथिंग इज क्लियर। अब तो मान जा। लेकिन मुझे तो यार प्लीज अनन्या, तू मुझे एक बात बता, तुझे किस बात का बुरा लग रहा है? क्या तूने कुछ गलत किया? क्या तूने कुछ गलत कहा? तूने जो भी कहा वो सब सच था, और कबीर सर ने भी अग्री किया ना दैट यू राइट। हर मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि एक बार रोनी के बारे में सोच के तो देख। जैसे रोनी तो मुझसे बात कर रहा है ना, रोनी मुझसे बात कर रहा है। यू नो व्हाट, इस पूरी चीज में ना मैं ही एक बेवकूफ, क्योंकि तकलीफ तो मुझे ही हो रही है। या रोनी को तो जैसे तकलीफ ही नहीं हो रही है ना। पर एटलीस्ट रोनी से जो मैंने कहा, मैंने क्लियरली कहा, मैं उस बारे में क्लियर हूं। पर मैंने जो कबीर सर से कहा वो तो एक्चुअली मैंने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं। मैं सिर्फ उनकी कैबिन में गई थी और अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। पता नहीं वो कब आए, उन्होंने क्या सुना, मैं इस बारे में भी क्लियर नहीं हूं। मैं उन्हें चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती थी, पर नहीं बता पाई। अब इसके लिए गाली तो नहीं दे सकती ना, तो दे देना। नो आई मीन, अगर और भी कुछ रहता है कबीर सर को बोलने को तो बोल दे। से बेचारा रोहनी थोड़ी ना कुछ कहता है तुझे, रोहनी ने कह दिया। रोहनी ने कहा ना आई लव यू। मुझे भी तो यही कहना है कबीर सर को, कह ही नहीं पाती और पता नहीं क्या क्या कह है। यार अनन्या देख, अगर तुझे अपनी और बेइज्जती करवानी है ना तो अभी के अभी जा और कबीर सर को बोल दे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सिंपल। वरना आगे बढ़। देख, तू और रोनी बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, और अगर चाहते हो कि फ्यूचर में भी रहो तो गो एंड टॉक टू रोनी। और अगर वो तुझसे नहीं भी बात कर रहा ना तो उसे मना ले, जबरदस्ती बात तो कर। यार प्लीज प्लीज आगे बढ़। तू ना पता नहीं कहाँ अटक गई है। I know मैं अटक गई हूँ, मुझे भी निकलना है इस जाल से। तुम नहीं होते हो तो कितना कुछ होने लगता है केकेएन में। जानता हूँ मालविका, लेकिन चलो अच्छा ही है, मेरे बगैर भी ऑफिस के अंदर तुम नहीं समझे जो तुम मुझे समझाना चाहती हो मालविका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मानव गुप्ता मेरे जाते ही मेरे जाने का रास्ता बनाने लगता है, मेरी गैर मौजूदगी में। गैर मौजूदगी? गैर मौजूदगी। गैर मौजूदगी। या राइट, गैर मौजूदगी। अच्छा है, फिर तो तुम अपने कान, नाक, आँख ऑफिस में ही छोड़कर जाते हो। वेरी गुड। क्या करूं मालविका, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरी देखभाल कौन करेगा?
मुझे खुद करनी पड़ती है, अपनी देखभाल, अपनी पोजीशन की देखभाल। कम ऑन बेबी, ऐसा मत कहो। तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझते। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अनन्या और रोनी, उनके बीच लव स्टिफ, मतलब दिल लगे की नोक झोंक चल रही है। वैसे कबीर, अगर आज मैं ड्रंक हो गई तो तुम मेरा ख्याल रखना, और अगर तुम ड्रंक हो गए तो मैं तुम्हारा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चीयर्स। Cheers to your return. हाय रॉनी, व्हाट्स अप? दिखाओ क्या देख रहे हो? OMG, कितनी प्यारी पिक्चर है तुम दोनों की। What a pic! एक्चुअली तुम और अनन्या एक दूसरे के साथ बहुत क्यूट लगते हो। दोनों प्यारे प्यारे लोग एक साथ में, हमेशा हंसते हुए, खेलते, हैप्पी। और पिक्चर दिखाओ ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाय हाय त्रिशा जी, आप तो मतलब उबलते हुए दूध की तरह हॉटर 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 होते चले जा रहे हो हैं? आग लगा दूं? आपने पहले लगा रखी है। यार देख, मेरी शादी होने वाली है और एक आध हफ्ते के बाद मेरी मंगनी है। मतलब कोई चांस नहीं है? अच्छा, अगर मैं कहूँ पंजाब में मेरी सैकड़ों एकड़ खेती है, एक बड़ा वाला ट्रैक्टर है, एक लंबी वाली कार है, तो आप मान जाओगे ना? उसके पास एक विला है, 2 SUV है, एक पॉश है, 2 सीटर वाली USA में, और एक इंटरनेशनल बैंक में नौकरी है। अच्छा अच्छा, उसकी कोई बहन है? मतलब अब आप मजाक समझ रहे हो हैं? तो अब आप चले जाओगे हैं? देख, जाना तो पड़ेगा तुम सबको छोड़ के ससुराल में। सही है यार, मतलब लंबा हाथ मारा तूने यार। वैसे ना NRI दूल्हे तो ना सबके होने चाहिए यार। मतलब तू ना मेरी एक फोटो ले जाना, वहाँ पे ना गोरी को दिखाना और रिश्ता पक्का कर देना। हम लोग एक साथ ही जॉब करा करेंगे यार। पक्का, डन डन डन। और हाँ, KKN में जो भी लड़कियां है ना, तो उस पे लाइन मारना मत छोड़ना। हाँ देख ना तीसरा, मतलब जो बात तुझ में है ना वो किसी और में है ही नहीं। मैं ना आपको मिस करूंगा। हैं? और चांस मारने का मौका भी नहीं छोड़ूंगा, है ना? तू पकड़ जाती है, नब्ज नब्ज पकड़ जाती है तू। हैं? टिन्नू, इससे पहले कि मैं अपनी रिपोर्टिंग पे ही डाउट करने लगूं, तो प्लीज प्लीज मुझे एक सॉलिड न्यूज़ दे दे। थैंक्स। सनी। हाँ? रॉनी कहाँ है? अभी तो यहाँ पे बैठा था, इधर किधर चला गया होगा। है? अच्छा, तूने त्रिशा को मुबारकबाद दी? पुरानी खबरें पढ़ना बंद कर। और जाने से पहले दिल और दिमाग की जंग में आखिर में जीतता जरूर कोई एक है, लेकिन हारता
हमेशा बेचारा वक्त है, क्योंकि जो वक्त गुजरता है बस गुजर ही जाता है, जिया नहीं जाता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.